Hello everyone, we were studying the structure of nephron. In that we have seen nephron, आपके सामने फोटो आ रहा है. This nephron consists of 5 parts: Malpighian body, PCT, Henle's loop, DCT and collecting tubules. Malpighian body एक फास्ट रिवीजन दे रहा हूँ, फटाफट देख लो, यही था क्या. Malpighian body consists of 2 parts: glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus, what is glomerulus? It is the tuft of capillaries made up of capillary network in which blood will enter and go out. The blood is carried by afferent arteriole, removed by efferent arteriole, and the lumen or diameter of afferent is greater as compared to lumen of efferent arteriole. This generates a hydrostatic pressure inside the glomerulus that is responsible for ultrafiltration of blood and formation of glomerular filtrate. Okay, glomerulus के बाद था Bowman's capsule. It is double-walled cup-shaped structure, okay, which encloses the cavity. The two walls are called outer wall, parietal wall. Inner is visceral wall. Both are made up of squamous epithelium. Correct है. Visceral walls also have some special cells known as podocytes because they have finger-like projections and they are attached to the blood vessels and they absorb waste through their filtration slits. उनके बीच में जो gaps रहते, through that slits they help in filtration of blood and making glomerular filtrate. That filtrate accumulates in the cavity of Bowman's capsule. That cavity is known as your urinary space. तो अपना यहाँ तक हो गया था क्या बेटा? इस तरीके से था अपना. तो यहाँ पे अपने पोडोसाइट्स भी इधर ही बैठे वाले थे और आपका ये था तुम्हारा विसरल वॉल, पैराइटल वॉल. इस तरीके से ये पोडोसाइट अगर यहाँ पे बना दिया मैंने तो यहाँ पे पोडोसाइट, यहाँ पे पोडोसाइट इस तरीके से बिठा सकते थे. और यहाँ पे था तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल. दोनों का लूमेन छोटा बड़ा अलग अलग बताओ थोड़ा. ओके, ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल. फिर इसमें पूरा यूरिनरी फिल्टर जमा होगा, तुम्हारा फिल्ट्रेट तैयार होगा. कैसे क्या बाद में देखेंगे मैकेनिज्म, बस हमें स्ट्रक्चर से आता है. Podocytes are specialized cells for filtration located on the visceral wall of Bowman's capsule. Okay. Now come ahead, आगे जाते देखते आगे के सेल्स कौन से. So when you move ahead, आगे जाने के बाद तुमको एक थोड़ा सा ये जो कप था, कप का ऐसा बेस होगा और वो जैसे फ्लावर का कैसा बेस रहता, गुलाब के फूल को, रोज के फ्लावर, इसमें कैसा एंड ऐसे जाके नीचे से छोटा बारीक होता और पूरा एक फनेल जैसा बनता. तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक गर्दन जैसा स्ट्रक्चर तैयार है. आपका सर अगर एक कैप्सूल है तो सर फिर इस तरीके से जाके गर्दन इस तरीके से बारीक होती, तो ये गर्दन ऐसे बारीक हो रही. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नेक. दिस इज कॉल्ड नेक एंड इट हैज सेल्स. दे आर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. कैसे एपिथेलियल सेल्स? सीलिएटेड मींस सीलिया रहेंगे उनके ऊपर ऐसे. सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. नेक के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. देखो मैं सीलिया ड्रॉ कर रहा हूं, समझ रहा है? ओके. अब उसको जूम करके निकालेंगे ताकि अपने को याद रखने का ना कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है. आपको बॉक्स बनाने का बोला रहा है मैंने. आपने पहले बॉक्स बनाएंगे, पैराइटल लेयर और इनर लेयर या फिर विसरल लेयर. पैराइटल लेयर में स्क्वामस, विसरल लेयर में भी स्क्वामस. अब नेक वर्ड लिख दो वहां पे, नेक ऑफ बोमन्स कैप्सूल. नेक ऑफ बोमन्स कैप्सूल. तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या मिलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियम. Ciliated epithelium. Cilia are the small finger-like projections present on the surface of cell that increase the area of absorption. Surface area increase करते, right? सब हुआ है अपना cilia, flagella वगैरह. और अपने ciliated epithelium भी देखे, तो वही बातें यहाँ पे यूज करने. तो यहाँ पे एक ऐसी नेक में, यहाँ पे भी नेक में. Okay, so this is the neck region, and from neck region will start your coiled part. And that we called it as PCT, DCT, Henle's loop और DCT वगैरह. मैं इसको इतना जानबूझ के इतना थिक ड्रॉ कर रहा क्योंकि अपने को उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर का एपिथेलियम भी अपने को याद करने का है, राइट? उसको थिक ड्रॉ करो, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करो. अब इसके अंदर अब दूसरा पार्ट है तुम्हारा. यहाँ पे नेक खत्म हो गया, नेक का इतना ही है. दिस पॉइंट ये देखो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं जिसको. दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूरिनरी पोल. यूरिनरी पोल. यूरिनरी पोल बिकॉज फ्रॉम दिस पोल a tubular part will start
and from above that pole there will be cup of Bowman's capsule. So जो cup और ट्यूब इसका जंक्शन वाला पार्ट है जिसको नेक बोले अपन ने, उसी नेक का हिस्सा तुम्हारा क्या है, यूरिनरी पोल. It is the end of your pole of cup and starting of your tubule. End of cup and starting of tubular part. It is called urinary pole. ठीक है. This pole, from pole starts your first coiled part. कैसा coiled होगा तुमको बताया था मैंने. एक ऐसा कप रहेगा और उसके बाद ट्यूब रहेगा, धागे जैसा इमेजिन करो ट्यूब. वो ट्यूब को कॉइल कर दो, हाईली कॉइल्ड इस तरीके से, और फिर एक नीचे से लूप रहेगा, फिर कॉइलिंग डीसीटी, और फिर थोड़ा सा छोटा रहेगा. सो एक कॉइल्ड पार्ट है, इसको अपन ने स्ट्रेट ड्रॉ करें ताकि अपने को जल्दी से समझ. ओके, दिस इज योर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियम. इसकी वॉल जो रहेगी सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियम से बना रहेंगी. दैट लेयर इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम. कौन सा इपिथेलियम है ये? क्यूबॉइडल इपिथेलियम. And this cuboidal epithelium is again provided with your cilia or brush border, but these cilia are very small and they are called microvilli. They are called microvilli. एकदम छोटा छोटा. ठीक है, they are called microvilli. इधर एक ये न्यूक्लियस रहेगा हर एक क्यूबॉइडल सेल का. सो इसके अंदर क्या लिखने का, बॉक्स के अंदर अगला वाला एग्जाम्पल पीसीटी. ciliated or cuboidal epithelium with brush border. इधर से भी वही चीज, with brush border up to your Henle's loop. यहां तक पूरे वही रहेंगे. ठीक है. तुम बोलेंगे सर का टाइम पास कर रहे तुम्हारे, ये ऐसा करेंगे नहीं तो ध्यान में नहीं रहेगा तुमको, इतना डिटेल में याद नहीं होगा ना. नहीं तो फिर अपने को याद रखने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के, सर ने कितनी फुर्सत से पूरे निकाले थे, तुमको भी निकालने का है. ड्रॉ करने का ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन 2 बार तो भी एटलीस्ट. समझा क्या? मस्त सांप दिख रहा, राइट? तो सांप तो है, लेकिन उसके अंदर उसकी डिजाइन करने के उसको अपने को इपिथेलियम लगाना. पीसीटी में कौन सा इपिथेलियम? सीलिएटेड क्यूबॉइडल. क्यूबॉइडल मतलब उसके सेल्स क्यूब जैसे रहेंगे, आइस क्यूब जैसे, प्लस उनके ऊपर एकदम बारीक बारीक ब्रश बॉर्डर. ब्रश तुम्हारा टूथब्रश रहता तो उसके ऊपर कैसे ब्रिजल्स रहते, उसके ऊपर जो टूथब्रश के ब्रिजल्स रहेंगे. तो आपका एक अगर सेल देखेंगे तुमने, तो इस तरीके से क्यूब लाइक सेल रहेंगी, प्लस ऊपर पूरे से बारीक 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 बहुत सारे उसके ऊपर ब्रिजल्स रहेंगे. दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई. They are called microvilli. What are microvilli? They are cytoplasmic projections. They increase the surface area for absorption. इसकी जरूरत क्यों है? इसका सीधा सीधा रिलेशन इसके फंक्शन से, बिकॉज पीसीटी इज द साइट ऑफ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. फंक्शन देख लो उसका, बाद में देखेंगे अपन क्या रहती है प्रोसेस. सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड चीजें, रीएब्जॉर्ब मतलब वापस से एब्जॉर्ब होना. जो कचरा इधर से बह के जा रहा, उसमें से कुछ चीजें वापस से एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि एक्स्ट्रा का पानी, कुछ आयंस, इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम आयंस. ओके, कभी कभी उसमें ग्लूकोज रहता, अमाइनो एसिड्स रहते, वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. क्योंकि जब अपन इधर फिल्टर करेंगे तो फिल्टर के साथ साथ कभी कभी काम की चीजें भी बाहर जा सकती. सो वो जो काम की चीजें हैं उनको रीएब्जॉर्ब करना पड़ता, और वो मेन काम तुम्हारा पीसीटी में होता. तो जब भी यहाँ पे ये जो सेल्स है इनके कॉन्टेक्ट में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स, आयंस आएंगे, सो उसको रीएब्जॉर्ब कर ले. और रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिए इनके ऊपर क्या रहता है, जैसे सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता तो वो सरफेस एरिया के बीच में इधर ग्लूकोज फंस जाता और वो सेल उसको फटाफट रीएब्जॉर्ब कर लेते. समझा? सो देयरफॉर दे हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, ऑल्सो नोन एज माइक्रोविलाई. ब्रश बॉर्डर के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं माइक्रोविलाई. छोटे छोटे विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइन्यूट, वेरी माइक्रोस्कोपिक. Okay, they are microvilli. Okay, brush border is present here. Therefore, it is also highly coiled, और ज्यादा coiled हो जाता हो. मैंने बोला ना PCT ज्यादा coiled है, it is highly coiled.
व्हाट हैपेंस ड्यू टू हाई कॉइलिंग, अगर बहुत ज्यादा कॉइल रहेगा तो क्या होगा, ये आपका मालपिजन बॉडी है, उसमें से पीसीटी ऐसा 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 पीसीटी लपेट करेगा, तो जो मटेरियल आगे जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, स्लो घूमेगा वो अंदर से धीरे धीरे धीरे, जितना स्लो जाएगा उतना ज्यादा उसमें से काम की चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी। दो काम होते हैं, हाईली कॉइल्ड प्लस इट हैज माइक्रोविलाई, both of these will increase the, it will slow down the speed of that filtrate which is moving inside it, and therefore it increases reabsorption, maximum reabsorption takes place in your PCT, maximum selective reabsorption takes place in PCT, समझा? Okay, this is about PCT, खत्म। Let's move to Henle's loop of it। PCT के बारे में क्या क्या? It is second tubule, it starts from the neck of Bowman's capsule, it is internally lined by cuboidal epithelium with microvilli or brush border, it is highly coiled and therefore it increases, the movement of filtrate is very slow and this filtrate remains there for a longer time, and therefore microvilli can increase, they can absorb more material, and therefore PCT is the site of selective reabsorption. What is selective reabsorption? Reabsorption of certain material like amino acids, glucose, some ions, etc. Okay, water, etc. Okay, so this is about PCT. Now let's move to loop of Henle. So loop of Henle को दो लूप से, एक डिसेंडिंग लूप और असेंडिंग लूप। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब एक पैर हो गया नीचे जाने वाला, एंड असेंडिंग लिम्ब ऊपर आने वाला पैर हो गया उसका। सो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब इज थीन, अब मैं देखो इसको थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहा हूं। डिसेंडिंग लिम्ब इज थीन and ascending limb is thick, ascending limb is thick, ascending limb is thick। For ध्यान में लो, distinguish between descending limb and ascending limb of Henle's loop। It is thin descending limb of Henle's loop and it is ascending limb of Henle's loop। Okay, it is thin, it is thick, दिख रहा है thin और thick, मतलब ये ट्यूब बहुत बारीक है और वो ट्यूब थोड़ा मोटा है। प्लस इट इज मेड अप ऑफ इंटरनली लाइंड बाय स्क्वैमस इपिथेलियम, स्क्वैमस मतलब पतले पतले सेल्स रहेंगे, जस्ट लाइक योर, यहां तक स्क्वैमस रहेगा, स्क्वैमस इपिथेलियम, just like your Bowman's capsule, squamous, इधर कोई ऐसी चीज है Bowman's, वैसे सेल्स यहाँ पे Bowman's कैप्सूल में, ठीक है। एंड the ascending limb is internally lined by cuboidal epithelium without brush border, cuboidal epithelium without brush border, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर। समझ रहे दोनों एपिथेलियम? डब्बे में लिख लो, डब्बे में नोट कर लो, टेबल बनाए ना, टेबल में नोट करो, वो टेबल में पीसीटी लिखे, पीसीटी में क्या लिखे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर। फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। ओके, सो डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब में स्क्वैमस एपिथेलियम, असेंडिंग लिम्ब में क्यूबॉइडल बट नो सीलिया, नो माइक्रोविलाई, विदाउट माइक्रोविलाई। मैं इतना डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब समझो कितना जरूरी है। आपको एमसीक्यू पूछेंगे बेटा, एमसीक्यू में आपको जब सॉल्व करने के लिए काम में आएगा ना, तब याद आएगी नहीं यार अपने को सर ने कितना अच्छा डायग्राम में कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते। आप भी इतनी बड़ी डायग्राम, फुल पेज डायग्राम ड्रॉ करके रखो लगे तो, क्योंकि बहुत जितना आप बेसिक डिटेल के साथ ड्रॉ करेंगे उतना आपको याद करने में इजी जाएगा। नहीं तो फिर लाइंस तो दिया लीजिए, लाइंस पढ़ पढ़ के याद नहीं होंगी, विजुअल आपकी मेमोरी ज्यादा अच्छे से आपको याद करने में हेल्प कर सकती। सो ड्रॉ इट लाइक दिस, और उसकी फोटो मुझे भेजो, आपका बहुत सुंदर आएगा, मुझे पता है, बहुत अच्छे से ड्रॉ कर। फुल पेज, रजिस्टर का फुल पेज, हॉरिजॉन्टल पेज ड्रॉ करके रखो। नेफ्रॉन घर में लगा हुआ, घर वाले डर जाएंगे, क्या सांप भी निकाल के रखे बोलेंगे घर वाले। ओके, बट इसको ड्रॉ करो ऐसा, बहुत अच्छा दिखता है। देखो कितना मस्त लग रहा पेन, ये रेड पेन से ड्रॉ करो, ये अलग पेन से, ब्लू पेन से, ये ब्लैक पेन से, फिर इधर जो भी तुम्हारा स्क्वायमस है उसको ब्लू पेन से ड्रॉ करो। मतलब इधर भी अगर मैंने ब्लू पेन यूज करता था तो और अच्छा दिखता था। समझ रहा है किस तरीके से?
ठीक है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स रहते बायोलॉजी में, तुम जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे तुमको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उतने ज्यादा तुमको उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। सो प्रेजेंट इट वाइजली, प्रेजेंट इट नीट एंड क्लीन। ओके, सो पेन पेंसिल वहां पे यूज नहीं करना, वहां पे पेंसिल की शेडिंग देने का लगे तो लाइट शेड, डार्क शेड। इसको इसकी ब्रश बॉर्डर देखो कितनी क्लियरली दिख के आ रही, इधर ब्रश बॉर्डर नहीं, इधर ब्रश बॉर्डर नहीं है कहीं। ओके, सो एपिथेलियम समझा। डीसीटी का भी ड्रॉ कर लेगा पहले। डीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है डीसीटी में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और रहा हेनलेस लूप अपना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहां पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलके कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे पूरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, अच्छे से ड्रॉ करो उसको क्यूबॉइडल को। मतलब ये जो टेबल लिखे इसमें डीसीटी, क्यूबॉइडल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सब में भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मतलब यहां से पूरा क्यूबॉइडल है, इधर भी क्यूबॉइडल है। आपको सिर्फ याद क्या रखने का, बोमन्स कैप्सूल में स्क्वायमस है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप में स्क्वायमस है। बाकी सब जगह पे क्यूबॉइडल है, इधर क्यूबॉइडल, डीसीटी में क्यूबॉइडल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्यूबॉइडल, वो भी क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल से ज्यादा एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम बढ़ता और इससे स्क्वायमस से प्रोटेक्शन वगैरह, फिल्ट्रेशन वगैरह का काम होगा। ठीक है, इसके लिए दो ही जगह पे स्क्वायमस है, बोमन्स कैप्सूल के दोनों लेयर्स, बोमन्स कैप्सूल दोनों लेयर्स उसके। ठीक है, और सिर्फ डिसेंडिंग लिम्ब यहाँ पे आपका स्क्वायमस एपिथेलियम में। बाकी सब जगह क्यूबॉइडल, पीसीटी में क्यूबॉइडल, डीसीटी में क्यूबॉइडल, असेंडिंग लिम्ब में क्यूबॉइडल, और वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम पूरा बेलिनी डक्ट और यहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, सो दिस इज व्हाट द एपिथेलियम प्रेजेंट हियर। लेट्स कम टू योर लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब, it is thin and lined by squamous epithelium, lined by squamous epithelium. Ascending limb is thick and lined by cuboidal epithelium. ओके, ये पॉइंट हो गया अपना। पॉइंट नंबर 2 अगर इसमें डिफरेंस देखें, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन हियर? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर, permeable to water and impermeable to salt, impermeable to salts or electrolytes, electrolytes। मतलब वो क्या करेगा, किसको परमिट करेगा, वो सिर्फ पानी को बाहर जाने देगा, सॉल्ट्स को बाहर जाने नहीं देगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन आने वाला है अंदर, उसके अंदर अगर पानी है, सो वाटर कैन कम आउट, वाटर कैन कम आउट, यहां से वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा, बाहर खींचे जाएगा। लेकिन इसमें से सॉल्ट्स बाहर नहीं आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, ओके, के, Na, के, ये सॉल्ट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, सो पानी बाहर आएगा लेकिन सॉल्ट्स नहीं। एंड एग्जैक्ट अपोजिट इज द कंडीशन देयर। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेएबल टू वाटर बट इम्परमेएबल टू सॉल्ट्स, परमेएबल टू वाटर बट इम्परमेएबल टू सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, Na+, K+, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो मतलब ये सॉल्ट से बनते हैं ना, NaCl, KCl वैसे। So they are not absorbable here, it will not permit their movement. And ascending limb is permeable to salts or electrolytes but impermeable to water. उसका अपोजिट वहां लिखने का, ascending limb के बारे में क्या लिखने का, ascending limb is permeable to salts, permeable to salts and impermeable to water, impermeable to water। एग्जैक्ट अपोजिट है, देखो इधर से पानी आ सकता लेकिन सॉल्ट्स नहीं, और इधर से पानी बाहर नहीं जा सकता लेकिन सॉल्ट जा सकते। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस विल हेल्प इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए काम में आएंगे यूरिन को, मतलब गाढ़ा बनाने के काम में आएंगे। यूरिन ज्यादा पतला नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन में कैसे गाढ़ा यूरिन तैयार होता, वो काम पूरा यहाँ पे होगा। सॉल्ट वाटर सॉल्ट बैलेंस यहाँ पे मेंटेन होगा तुम्हारा। देयरफॉर द फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, function of loop of Henle is water salt balance, water salt balance, we call it as osmoregulation, osmoregulation पहले दिन डेफिनेशन बताया था फर्स्ट लेक्चर में। सो मेंटेनिंग वाटर सॉल्ट बैलेंस इज कॉल्ड osmoregulation। सो osmoregulation यहाँ पे होगा लूप ऑफ हेनले में। water is absorbed from descending limb and salts are absorbed from ascending limb।
salts cannot be absorbed from descending limb, water cannot be absorbed from ascending. So ये 2 पॉइंट याद रखना. क्या descending limb is permeable to water but not salts, ascending limb is permeable to salts but not water. समझ गया? एमसीक्यू में तुमको घुमा के दे देते, इधर वाटर के बदले सॉल्ट डाल देते, उधर सॉल्ट के बदले वाटर डाल देते और परमेबल परमेबल डाल देते. याद क्या रखने का, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होगा, इसमें से सॉल्ट्स, इतने याद रखो. मींस इट इज परमेबल टू वाटर, इट इज परमेबल टू सॉल्ट्स. दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज मेंटेनिंग वाटर सॉल्ट बैलेंस ऑफ बॉडी एंड इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन. यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये मदद करेंगे. कैसे, क्या बाद में. ओके, देन कम टू योर डीसीटी. DCT is distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. It is also next tubule that starts from ascending limb. That starts from ascending limb, and it is internally lined by cuboidal epithelium. अभी देखे अपन ने cuboidal epithelium, but without brush border. Without brush border. दिख रहा है तुमको डायग्राम में. PCT में ब्रश बॉर्डर दिख रही है तुमको, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, so as to absorb maximum material, but here brush border is absent. इनके प्लेन सरफेस रहता है, ऐसे प्लेन सरफेस रहता है क्यूबॉइडल सेल्स, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, बट मेनली क्या काम होगा यहाँ पे, these cells, therefore it is less coiled, it is less coiled and it is highly coiled. PCT is highly coiled, DCT is less coiled. PCT is proximal convoluted tubule, DCT is distal convoluted. It is lined by cuboidal epithelium with brush border. It is lined by only cuboidal epithelium. Brush border is absent. Brush border is absent. What is the difference between two? ध्यान में आ रहा है. It is highly coiled, बहुत ज्यादा coiled रहेगा, but it is less coiled. 2-3 coiling रहेंगे, खत्म. इसमें 7-8 coil रहेंगे, फिर लूप ऑफ हेनले चालू. इसमें 1-2 coil रहेंगे, खत्म. 2-4 coil रहेंगे, खत्म. ज्यादा नहीं रहेंगे. फर्क ध्यान में आ रहा है. ओके. What is the function? It is the site of tubular secretion. Site of tubular secretion. लिख के रखो बस अभी. Function of DCT, site of tubular secretion. Site of tubular secretion. Okay. What is tubular secretion? We will see it later. Then next point is your collecting tubule. यहाँ से चालू हो रहा collecting tubule. So what are collecting tubules? They are small tubules that are the endmost part of your nephron. वो छोटे भी रहते, जरा से रहेंगे, एकदम छोटे, कुछ मिलीमीटर लॉन्ग रहेंगे, and they will directly open into collecting duct. They will directly open into collecting duct. These collecting tubules are also lined by cuboidal epithelium and they are the site of absorption of only water. सिर्फ क्या absorb होगा वहां से? Only water, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी absorb नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम कुछ भी नहीं होंगे. And finally, the term urine is used for the material that is flowing through collecting tubule. वहां से अपन यूरिन बोलना चालू करेंगे. यहाँ से जो बह के आएगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अप टू डीसीटी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. एक बार डीसीटी के आगे वो मटेरियल निकल गया कि उसको यूरिन बोलना चालू कर देने का. And that urine will go down. It will be collected by your urinary bladder and then excreted out of body. So what is collecting tubule? The last part, it is very short tubule lined by cuboidal epithelium and only water is absorbed here. It opens directly into collecting ducts which are also lined by your cuboidal epithelium. But collecting ducts are not the part of nephron. Collecting मैंने बताया तुमको 5 ही पार्ट है, Malpighian body, PCT, Henle's loop, DCT, collecting tubule. Collecting ducts are not the part of nephron. Okay, so this is about your nephron, structure of nephron, parts and functions. So functions क्या क्या है, मैच द फॉलोइंग में आके वाला नीट में क्या है. फंक्शन ऑफ Malpighian body, ultrafiltration of blood, ultrafiltration of blood to make glomerular filtrate. Second, PCT का फंक्शन, PCT का फंक्शन क्या है, selective reabsorption, reabsorption of selected material, good material. Okay. Henle's loop का फंक्शन maintaining water salt balance, क्योंकि it is permeable to water, it is permeable to salts, right? So osmoregulation. Function of DCT, tubular secretion, tubular secretion. Function of collecting tubule, absorption of only water and from that it will become urine. And collecting ducts का function to carry urine.
अब इसके आगे जो भी है कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जुड़ के बनते डक्ट ऑफ बेलिनी, उसका भी फंक्शन टू कैरी यूरिन। डक्ट ऑफ बेलिनी जुड़ जुड़ के बनते रीनल पैपिली, रीनल पैपिली से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर जाता ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा। याद आ रहा? एलएस ऑफ किडनी। सो वो सारे जो डक्ट से आगे के पूरे कलेक्टिंग डक्ट के आगे की सारी चीजें दे आर ऑल इन्वॉल्व इन जस्ट कैरिंग द यूरिन। एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन सिर्फ यहां तक होगा डक्ट तक। ओके, अगर इसको तुमने और एक लाइन से ड्रॉ करे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करा मैंने, सो ये लाइन के ऊपर की चीज है मालपीजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी, सो दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स and the lower two your loop of Henle and collecting duct, they are present in medulla of kidney. याद है? Cortex is made up of Malpighian body, PCT and DCT. Cortex is made up of loop of Henle and collecting tubules. Okay, so that's it. यहाँ पे पूरा तुम्हारा फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन खत्म होता। ओके, इसके ऊपर से दो टाइप बनते बस नेफ्रॉन के, वो देख लो, छोटा सा बीट है। टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, cortical nephrons and medullary nephrons, cortical nephrons and medullary nephrons। so आपकी किडनी है, किडनी में यहां से आपका यूरेटर है, राइट, दिस इज हाइलम, इसमें से एक आर्टरी भी आएंगे अंदर, वेन भी आएंगी, ठीक है, वो बाहर जाएंगे, वो जान दो। बट कॉर्टेक्स क्या रहता? आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। इनर पार्ट हैज पिरामिडल पार्ट, दे आर कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। सो कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे रहते जो सिर्फ छोटे छोटे रहते बेचारे, कैसे? यहाँ पे उनका मालपीजियन बॉडी, यहाँ पे उनका पीसीटी, फिर हेनलेस लूप जरा सा और डीसीटी खत्म। मालपीजियन बॉडी, पीसीटी, हेनलेस लूप छोटा सा, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट इधर से, इधर से। मतलब क्या हो रहा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, नाम से ही समझ रहा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, okay, they are present only in cortex, only in cortex, because they have very short reduced Henle's loop, short or reduced Henle's loop, or Henle's loop may be absent, रहता ही नहीं। मालपीजियन बॉडी है, पीसीटी है, डायरेक्ट डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। Henle's loop नाम का स्ट्रक्चर ही नहीं। There will be small nephrons. They are called cortical nephrons because they extend only in the cortex. Okay, कुछ नेफ्रॉन रहते हैं ऐसे. But there are some nephrons who have Malpighian body, PCT, Henle's loop is very long, and then DCT and collecting tube. Means that nephrons are called juxtamedullary nephrons. Juxtamedullary, juxta मतलब बाजू, JUXTA, आजू बाजू। तो ऐसे बहुत सारे रहते, देखो यहाँ पे एक मालपीजियन बॉडी, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो दीज नेफ्रॉन्स हैव अ वेरी लॉन्ग हेनलेस लूप, देयरफॉर दे एक्सटेंड इनटू मेडुला, दे आर कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। सो दो टाइप के नेफ्रॉन्स क्या बनते? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन कॉर्टेक्स बिकॉज दे हैव वेरी शॉर्ट हेनलेस लूप और इट मे बी एब्सेंट। But juxtamedullary nephrons, they have a very long Henle's loop that extends into medulla. And these two types are actually according to the length of Henle's loop. If it is very short, it is called cortical nephron, and if it is very long, it is called medullary nephron. So सिर्फ Henle's loop लंबा हो गया तो medulla में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। Okay, ये दो types बनते according to your structure of nephron. Like this, here it is done. आपके दोनों types हो गए नेफ्रॉन के। स्ट्रक्चर, फंक्शंस, पार्ट्स अपन ने अच्छे से देख लिए। अब हाउ एक्चुअली यूरिन इज फॉर्म्ड, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड योर फिजियोलॉजी ऑफ किडनी बोलते हैं उसको, वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।